हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज है डेवलपमेंट प्लान की, उसका ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे हमारी अगली सीरीज में। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एंड कैसे उस पर काम करेंगे। तो developing a development plan is a crucial aspect of town planning. However, it is equally important to ensure the plan is effectively implemented. मतलब आप लोग डेवलपमेंट प्लान तो बना लेते हो कि हम ऐसे रेजिडेंशियल प्लान है, ये इंडस्ट्रियल प्लान है, ये जोन है, ये डेंसिटी होनी चाहिए, लेकिन उसको आपको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी करवाना, ये आपका एज ए टाउन प्लानर टास्क होता है। तो अब उसमें हम जानते हैं सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान। इम्प्लीमेंटिंग ए डेवलपमेंट प्लान इन्वॉल्व्स टेकिंग स्पेसिफिक एक्शन टू अचीव द प्लान ऑब्जेक्टिव्स सच एज एस्टेब्लिशिंग टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन। जब भी आप कोई प्लान एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ टाइमलाइंस और माइलस्टोन सेट करने पड़ते हैं। ये माइलस्टोन 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल तक भी जाते हैं। तो इसमें सारे के सारे आपके टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स भी आ जाते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स भी आ जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई सड़क बनवानी है या किसी रेजिडेंशियल एरिया में, तो मैंने अगले 3 महीने का टारगेट लिया है, बरसात से पहले का टारगेट लिया कि हाँ जून से पहले मैं इसमें सड़क पूरी करवा दूंगा। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज। तो जो जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं टाउन प्लानिंग से, उन सबको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी और आपके रिसोर्सेज को आपको पता होना चाहिए आप उनको कैसे यूज करोगे। थर्ड है मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स एज नीडेड। तो आपका ये काम रहेगा कि जो उस काम में प्रोग्रेस हो रही है उसको आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करें और अकॉर्डिंग टू जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए डेवलपमेंट प्लान रिक्वायर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइंग फंडिंग रिसोर्सेज। तो आपको कोई भी डेवलपमेंट प्लान, क्योंकि इसमें बहुत सारा खर्चा आता है इसको बनाने में, तो जो जो फंडिंग रिसोर्सेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या कोई बड़े रिसोर्स पर्सन है, या बड़े बड़े बोल सकते हैं आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपको रिसोर्स पर्सन आपको फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई गार्डन डेवलप करवाना है, तो आप अपनी किसी सिटी के किसी अच्छे रिसोर्स पर्सन या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वो गार्डन दे सकते हैं, या कोई चौराहा के अंदर का गार्डन है उसे दे सकते हैं कि आप वहां पर अपना बोर्ड लगा लीजिए, उस गार्डन को आपको मेंटेन करना है। तो आपकी भी कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाती है और उनका भी प्रमोशन हो जाता है। डेवलपिंग बजट्स एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स। तो आपको अलग अलग बजट्स जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे, जो भी प्लानिंग आप करोगे उसकी कॉस्ट का एस्टिमेट करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग एक्सपेंसेस। तो जो जो भी खर्चा हो रहा है उसको मॉनिटर करना और उसको मैनेज करना भी एज ए टाउन प्लानर आपका ही रोल होता है। फंडिंग रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं फंडिंग रिसोर्सेज के बारे में। फंडिंग रिसोर्सेज में पब्लिक फंड्स सच एज ग्रांट्स और टैक्स रेवेन्यू, जो भी टैक्स का जनरेशन हो रहा है और जो जो भी हमें ग्रांट्स मिली है वो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सच एज डेवलपर्स कंट्रीब्यूशन और लोन्स। जो भी कोई डेवलप करना चाहे उसका कुछ कंट्रीब्यूशन हो, या कहीं हमें वर्ल्ड बैंक से या किसी पर्टिकुलर संस्था से हमें कोई लोन मिला हो। फिलेंथ्रोपिक डोनेशन और ग्रांट्स, या किसी एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उनके थ्रू अगर हमें कोई फंड मिला है तो हम उसका यूज करते हुए हमारे डेवलपमेंट प्लान में काम में ले सकते हैं। बजट एंड कॉस्ट एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं, डेवलपिंग ए बजट एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए डेवलपमेंट प्लान। बजट शुड कंसीडर ऑल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द प्लान इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कंसल्टिंग फीस एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो बजट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो और उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसमें सारी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कंसल्टेंसी फीस और कंस्ट्रक्शन की सारी कॉस्ट उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग एक्सपेंसेस कैसे हमें मॉनिटर करना है। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग एक्सपेंसेस आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग दैट द डेवलपमेंट प्लान स्टेज विद इन द बजट। इफेक्टिव एक्सपेंसेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग एक्सपेंसेस रेगुलरली, रिव्यूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड। तो हमारे जो एक्सपेंस हो रहे हैं उनको हमें टाइम टू टाइम ट्रैक करना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को टाइम टू टाइम चेक करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अगर बजट में कुछ एडजस्टमेंट करने हैं तो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डेवलपमेंट प्लान रिक्वायर्स क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक जो भी वर्किंग है, जो भी आपके रिसोर्सेज है, उन्हें अपना रोल्स पता होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। कि स्टेक होल्डर में इंक्लूड इसमें लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, आपका कलेक्टर होता है, एसपी होते हैं, डीवाईएसपी होते हैं, इसके अलावा तहसीलदार होते हैं, ये सारे के सारे जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये आपके टाउन प्लानिंग में ही काम करते हैं। कम्युनिटी लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लीडर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। प्लानिंग प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंट्स। तो जो जो भी आपको कंसल्टेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, क्योंकि हर काम आप नहीं कर सकते, कुछ काम आपको बाहर से भी आउटसोर्स करना पड़ता है।
कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डेवलपर्स, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कॉन्ट्रैक्टर और डेवलपर ही करेंगे, तो उन सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए और जो आपका प्रोजेक्ट है उसको टाइमली वो एक लिमिट के अंदर वो कंप्लीट कर पाए। Challenges in implementation and financial aspects. So there are several challenges associated with the implementing a development plan and managing financial, including सबसे पहला होता है लिमिटेड फंडिंग अवेलेबिलिटी। फंड की हमेशा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम डेवलपमेंट प्लान तो बना देते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, सिटी ऐसी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो सबसे मेन परेशानी जो आती है फंड्स की आती है। दूसरा आता है पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी अपोजिशन। कई बार कुछ अलग अलग कम्युनिटीज और पॉलिटिकल अपोजिशन की वजह से भी हमें उस पर्टिकुलर टास्क को रोकना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ का एग्जाम्पल दूं उदयपुर का, तो यहाँ पर एक रिवर है। तो उदयपुर में जो रिवर है उसको जो है स्मार्ट सिटी के तहत वो सही हो रही है उसमें कुछ, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जो पानी की परकोलेटिंग पावर है वो जमीन के अंदर वो कम हो जाएगी। तो कुछ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसको एज ए मुद्दा बना के उठा रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है ना। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी कंडीशन, अब कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाए, कोई कोरोना आ जाए जिस वजह से इकोनॉमिक और रेगुलेटरी कंडीशन जो है चेंज हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने ये चैलेंजेस जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। Best practices for implementation and financial aspects. When implementing a development plan, there are several best practices to follow. पहला, develop a comprehensive implementation plan. हमें सबसे पहले एक comprehensive implementation plan develop करना है. Establish clear roles and responsibilities. Monitor progress and make adjustment as needed. Develop and maintain effective partnership and collaboration. Seek community input and involvement, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है। क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम आप प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, कम्युनिटी का इनपुट और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, है ना। अलग अलग पार्टनर से आप कोलेबोरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिससे हम हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करवा सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें, implementing and managing the financial aspects of a development plan are crucial for achieving the plan's objectives in town planning. By following best practices and addressing challenges, town planners can effectively implement development plan and support economic development, environmental protection and social equity. तो ये सारी की सारी चीजें हम अगर प्रॉपरली हम हमारे प्लान को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवा सकते हैं तो उससे इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलता है, एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होता है, सोशल इक्विटी को भी ये बढ़ावा देता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।